हम भी आ जाएंगे आप कुर्सी लगाना पड़ेगा आपके लिए। हो गया हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे में विनय बाबू दो तीन कुछ आप लोग बैठ सब लोग बोलना चाहते हैं तो बोल लीजिए सर। अरे प्लीज पीछे में आप एक आदमी बैठ जाए। नीरज जी आप एक कुर्सी क्षमा चाहते हैं विनय बाबू, कोई था नहीं। धीरज जी बैठ जाए, अनिल जी बैठ जाए पीछे। ओके बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मेरा एक सवाल है। लगातार लोकतंत्र को समाप्त करने की तैयारी, हिटलर के शासक की पुनरावृत्ति, जोगी जी का गुंडा राज, संविधान खतरे में, बिना परिजन के बेटियों को जिंदा जला दिया गया, बिना पोस्टमार्टम, बिना परिवार के। आश्चर्य है। और अभी तक कोर्ट ने सोमवार को नोटिस नहीं ले पाया। और इस हाथरस घटना के बाद फिर दोबारा दलित महल्ले पर हमला। आखिर हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी और उसके डबल इंजन की सरकार में सबसे ज्यादा दलितों पर हिंसा क्यों बढ़ी? सबसे ज्यादा दलितों इन मनचले और बलात्कारियों के शिकार क्यों हुए? सत्तर से 74% हिंसा दलितों पर बढ़ी नरेंद्र मोदी और डबल इंजन सरकार में। आरक्षण से लेकर हिंसा तक यह एक गहरी साजिश है। हमें राजनीतिक रूप से लड़ना होगा और इसीलिए मेरा डिमांड कंप्लीट रूप से दलितों को लेकर के है कि इस देश में अत्यंत पिछड़ा और दलितों की भागीदारी आदिवासियों की सबसे ज्यादा, और इस हिंदुस्तान में जिसकी जितनी भागीदारी संख्या उतनी भागीदारी संविधान में लाया जाए, ऊपर से नीचे तक। राजनीतिक विरासत में भी
सबसे महत्वपूर्ण हम डिमांड करते हैं भारत के निर्माण में समाज की भूमिका और भागीदारी सबसे अधिक है, तभी हम हिंसा को रोक पाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान में वोट के राइट में दलितों को आरक्षित सीटों पर कहा था कि सिर्फ अधिकार वोट का वहां दलित का हो, अन्यथा दलित बंधे रहेंगे। आज वो महसूस हो रहा है कि आजाद हिंदुस्तान के 70 साल के बाद हाथरस जैसी कई घटना, शेल्टर हाउस और लगातार हिंसा, एक दूसरी तरफ मैं मांग करता हूं कि तीसरे बार जिधर बाढ़ की पानी आई है, वाल्मीकि नगर, गोपालगंज, सिवान, अररिया, फारबिसगंज, कोसी के इलाके, वहां का चुनावी डेट बढ़ाया जाना चाहिए। 24,000 लगभग बूथ पानी में है। हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि ऐसे परिस्थितियों में न तो प्रचार होगा, पूरा का पूरा इलाका जलमग्न है, लोग घर से नहीं निकलेंगे। इसलिए उस इलाके का डेट को बढ़ाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं कि हम लोग की बात मानी गई कि चुनाव में सभा की अनुमति ये आवश्यक था इन गलत लोगों के पोल खोलने में। मैं अंत में फिर कहना चाहूंगा कि आज बिहार घोर संकट के दौर से गुजर रहा है और बिहार की जनता को धन्यवाद कि आज सभी पार्टी डरी हुई है। अकेला किसी को चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है और ये साबित कर रहा है कि गलत विचारधारा वाले गलत तरीके से गठबंधन कर फिर से बिहार को और बिहार की जनता को, लोकतंत्र को समाप्त करने की तैयारी कर रहा है। उसमें हम अपील करेंगे पुनः कांग्रेस से कि निर्णय लेने में देर न करें। न सीट की संख्या का सवाल है और न ही अच्छे सीट का सवाल है, सिर्फ सवाल और बिहार और बिहारी का। आज किसी भी तरह के राजनीतिक कुर्सी और सत्ता का सवाल नहीं। हम लगातार बिहार को बचाने में प्रयासरत हैं। कल तक जनता के बीच में ठोस विकल्प सामने हम देंगे। आज हाथरस और जो घटना प्रियंका जी, राहुल जी और हमारे लीडर चंद्रशेखर रावत जी को हाउस अरेस्ट किया गया और जो परिस्थितियां हैं उसमें
पूरे बिहार में आज प्रतिकारात्मक मशाल जुलूस और पुतला दहन नरेंद्र मोदी जी और योगी जी का किया जाएगा। योगी जी को बर्खास्त करिए। कंप्लीट रूप से संविधान, डेमोक्रेसी, जनतंत्र तीनों खतरे में है। और उत्तर प्रदेश का विपक्ष चुप है। कल जो घटना घटी, इससे साफ जाहिर होता है कि लोकतंत्र में बोलने की भी आजादी अब नहीं रही। पूरी जन अधिकार पार्टी और पीटीए इस घटना के विरोध में गोली खाने को तैयार है। जब तक बोलने की आजादी पर पाबंदी होगी और हमें अपने अधिकार के लिए जाने की भी आजादी नहीं होगी, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा और कोई भी समझौता इस पर नहीं होगा। धन्यवाद। कोई पूछना तो आप पूछ सकते। हाथरस मामले में पप्पू जी, हालात ये है कि पुलिस वहां खड़ी है और मीडिया कर्मियों को भी पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि पीड़ित परिवार मीडिया कर्मियों के सामने अपना बयान देना चाह रहा है। SOS मैसेज भेजकर उसने ये बताया। पीड़ित परिवार को डराया गया है, धमकाया गया है। पीड़ित परिवार को मैंने पहले कहा कि पूरी उत्तर प्रदेश गुंडा राज के साए में जी रही है और हाईकोर्ट को निर्देश देकर अविलंब लोअर कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय के समक्ष पीड़ित परिवार का बयान तुरंत लेना चाहिए। क्या सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस आरजेडी के साथ जा रही है। आप कांग्रेस को लेकर लगातार पेश कर रहे हैं, दावा पेश कर रहे हैं। अब सूत्रों का ख्याल है तो उसका जवाब कहाँ से हम ज्योतिष से करें? कांग्रेस को लेकर लगातार दावा पेश कर रहे हैं, इसके तो बारे में आपका सूत्र गलत होगा तो हम क्या करें? हमको प्रयास करें ना कि कांग्रेस बिहार बचाने में। हम तो चिराग जी को भी बोलने की दुविधा में रहे। तो चिराग जी, माँ और मौसी में कोनो फर्क नहीं होता। मासी, माँ, अमासी। चिराग जी 2020 की गंभीरता को यदि नहीं समझेंगे तो राजनीतिक रूप से वो समझे। घटना के बाद भी एक लड़की का बुलंदशहर में रेप किया गया। जी बिल्कुल, मैंने ये बात कहा तो उसके बाद एक घटना बुलंदशहर में हुई। कहाँ पर है सर? आपको पता नहीं है? इतना वायरल हो रहा है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश गए तो राजस्थान क्यों नहीं गए? कहाँ राजस्थान नहीं गए? राजस्थान में रेप सर कठोर निर्णय लिया गया और वहाँ भी गए। सर एक सवाल है। और मैं हर कोई ऐसा बलात्कार की घटना नहीं है जहाँ पर पप्पू यादव ना पहुंचा हो। सवाल राजस्थान में लोकतंत्र खतरे में नहीं ना है कि आप सभी तरह की आजादी छीन रहे हो। और दूसरी बात, 3 बलात्कार तो हो गए, 3 बलात्कार, और आप आवाज भी छीनोगे और जाने की आजादी भी छीनोगे और हाउस अरेस्ट कर लोगे। ऐसा मैं दिल्ली से हिंदुस्तान समाचार एजेंसी से तो सीधा सा सवाल है। मैं पटना आया, पटना में सब राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन जो पटना की स्थिति है गंदगी को लेकर, यहाँ पूरी पटना में इतनी गंदगी का अंबार है। अगर आप इलेक्शन जीतते हैं और आपकी सरकार बनती है आपके गठबंधन की, तो आप इस स्वच्छता में और ये जो गंदगी है इसके लिए क्या करेंगे, क्या कदम उठाएंगे? अब नरेंद्र मोदी की जुमलेबाज तो स्वच्छता वाला है नहीं मेरी, और डबल इंजन की सरकार वाली भी नहीं है। और
40 सालों से पटना में नगर निगम बीजेपी का है और 40 सालों से एमपी भी लगभग 30 सालों से लगभग बीजेपी का है, एमएलए भी बीजेपी का है। और जब भी सरकार बनती है तो नर्क मंत्री भी बीजेपी का है और डबल इंजन की सरकार है। स्मार्ट कल्पना और दुनिया का प्रदूषण शहर पटना